हाय हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं आपका फ्रेंड एवेल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है एसएससी रीजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन अपना है, देखिए प्रथम देखो 60 प्राकृत संख्याओं योग प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं को योग ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों किसे योग ज्ञात करेंगे। पहली संख्या होगी 1 2 3 और ऐसे जाएंगे। 60 प्राकृत संख्या है तो लास्ट तक जाएंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा 60। अब इनका योग ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करना, देखो n + 1/2 n का मान 60 हो जाएगा और 60 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा बटा 2। 2 से भाग लगाया 2 × 3 = 6 30। पहले सी पर आ जाएगी 3 एकम 3 और 3 × 18 1830 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1830 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना है कि यदि CAT केट बराबर 26 दिया और DOG डॉग बराबर उसने दिया, केट बराबर 24 दिया और डॉग बराबर 26 दिया, देन टाइगर बराबर क्या होगा। ये पूछा आपसे, दिख रहा है। तो अब सबसे पहले इस केट को सोल्व करेंगे कि 24 कैसे आया, है ना। तो CAT केट को अगर सोल्व करेंगे तो देखते हैं C कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 3 नंबर पे आता है। A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। T कितने नंबर पर, 20 नंबर पे आता है। तो 20 इनको जोड़ ले अगर तो 20 ने 21 और 3 24, इन सब का जोड़ 24 आ रहा है। तो डॉग को देख लेते हैं, D कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है ना। और O कितने नंबर पे आ रहा है, O आ रहा है 15 नंबर पे। G कितने नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे आ रहा है। इनको देख लेते हैं, 15 × 4 19 और 6 7 26। इसी तरह दोस्तों आप लोगों को टाइगर का देखना है ना कि TIGER टाइगर बराबर क्या होगा। तो T दोस्तों 20 नंबर पे आ रहा है ना, और I यहाँ पे 9 नंबर पे आ रहा है, और G 7 नंबर पे आ रहा है, E 5 नंबर पे आ रहा है, और R आ रहा है दोस्तों 18 नंबर पे। तो कितना हुआ, देखो 18 × 7 25 और 32 41 और 20 61 61 कितना रहा दोस्तों 61, सॉरी 18 × 5 23 30 30 50 59 इज द राइट आंसर। कितना रहा दोस्तों 59। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इस तरह कोडिंग का एक क्वेश्चन और देखिए। गोट GOAT गोट बराबर 45 एंड कोट COAT कोट बराबर 41, देन बोट
बोट बराबर ज्ञात करना आप लोगों को। ठीक है, ये क्वेश्चन बराबर दिख रहा है आपको? बोट नहीं दिख रहा है, यानी कि आपको बोट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BOAT, ये ज्ञात करना है। ठीक है, अब दिख रहा है बराबर? हाँ, तो गोट, अपने को गोट देखना है तो G का मान कितना है दोस्तों? 7 नंबर पे आएगा। O का मान 15 नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे आएगा, और T का मान 20 नंबर पे आएगा। तो देखो 15 7 22 1 23 और 20 43 43, ये 45 है। तो दोस्तों इसमें 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इसी तरह C 3 नंबर पे आता है, और O यहाँ पे 15 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, और T 20 नंबर पे आता है। तो 15 3 18 ने 19 19 20 कितना होता? 39। अगर इसमें 2 प्लस करेंगे तो 41 हो जाएगा, है ना। इसी तरह बोर्ड पे देखते हैं, B 2 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, और T 20 नंबर पे आता है। 15 16 17 18 18 2 38 38 प्लस अगर 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप कि सुनने आ गया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए। एक श्रेणी मिल रही है आपको 4, देखो 4 7 12 21 38 और अगला क्या होगा? और 4 ऑप्शन भी आपको दे दूँ मैं, 60 67 71 और 75। कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है ना, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से देखते हैं 4 और 7 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 7 से 12 के बीच में 5 का डिफरेंस है, यहाँ से 11 में से दोगे तो 9, और यहाँ देखते हैं तो 8 में से गया तो 7। अब ये डिफरेंस कुछ अलग ढंग से आ रहा है। देखिए यहाँ 3 या 5 या 9 17, यानी कि अंतर इक्वल नहीं हो रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। तो कुछ ना कुछ और ट्रिक लगेगी, देखते हैं। आठ बनाने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो पहला अंक बनाने की कोशिश करें, है ना, ऐसे क्वेश्चन में। तो 4 में अगर 2 का गुणा करें तो 8 बनता है, 8 में से अगर 1 माइनस करें तो 7 बन जाएगा। 4 दूनी 8 माइनस 1 बराबर 7, ये बन गया। इसी तरह 7 में 2 का गुणा करें, 7 दूनी कितना होगा? देखो 7 इंटू 2 14, और यहाँ 1 माइनस किया है, 2 माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? 2। 14 में 2 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। फिर अगला ये 21 लाना है, तो 12 इंटू 2 12 दूनी 24, और यहाँ 2 माइनस किया, 3 माइनस करेंगे। 24 में 3 गए तो 21 आ गए। इसी तरह यहाँ पे 2 माइनस किया, यहाँ 3 माइनस किया, यहाँ से 4 माइनस होगा, है ना। 21 इंटू 2
21 दूनी 42 -4, 42 में 4 गए तो 38। इसी तरह 38 में 2 का गुणा करें तो 38 दूनी कितना होगा, 2 8 16 6 यहाँ से ला 1 2 3 6 1 7, और यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 माइनस करना पड़ेगा। 71 इज द राइट आंसर। यहाँ पे शुरू वाले में 1 माइनस किया, इसमें 2 किया, इसमें 2 का गुणा करके 3 माइनस किया, ये 4 और यहाँ पे 5 माइनस करेंगे तो अपना आंसर आ गया। आई होप की समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 60%, 40% गणित में और 30% अंग्रेजी में, 10% दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना है। देखिए गणित में कितना होता है 40% और अंग्रेजी में 30% और दोनों में 10%। ये सब क्या है, अनुत्तीर्ण है। तो उत्तीर्ण का प्रतिशत बताइए कितने % 60 उत्तीर्ण हुए, और ऑप्शन आप सामने है 20%, 30%, 35%, 40% और 50%। ये 4 ऑप्शन आप सामने हैं। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन को अपन वेन आरेख से सोल्व करेंगे। देखिए ये वाला ऑप्शन रहेगा गणित का, ये रहेगा अंग्रेजी का, और ये रहेगा बीच का, दोनों का सेंटर। तो बीच में सबसे पहले लिख दो कितना 10% है, 10% बीच में लिख दिया। अब गणित का कितना है 40, तो 10 दिया गया, तो बचा कितना 30% बचा। इसी तरह अंग्रेजी का 10% यहाँ आ गया, तो बचा कितना 20% बचा। तो इनको जोड़ लो, 30 + 10 + 20 कितना हो गया, 30 ने 40 ने 60, 60% अनुत्तीर्ण है। तो कुल कितना है 100%। 60% माइनस कर तो बचेगा कितना 40% उत्तीर्ण। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 40% इसमें उत्तीर्ण हो जाएगा और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। अगला क्वेश्चन ट्रायंगल से, हाउ मेनी ट्रायंगल्स। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे। ये वाला। अब इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे जरा कमेंट कीजिए। और ऑप्शन में 30, 40, 42, 44, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा।
कि ये आकृति एक सामने मैं आपको एक एग्जांपल तौर से बताता हूँ। देखो ये वाली आकृति को बड़ी ध्यान से देखिएगा। इस आकृति को समझिएगा कि यहाँ से 1 2 3 4 जो बड़ा अंक है 4 में 2 का गुणा करें तो 8, यानी कि इस आकृति में 8 त्रिभुज होंगे। कितने होंगे? 8। अब इसमें 8 हो गए तो अब इसमें ऐसी आकृति कितनी छुपी हुई? 4। यहाँ से तो देखो एक तो ये हो गई, इसी तरह एक ये हो गई, 2, एक ये 3 और एक ये 4 आकृति है ना। देखिए 1 2 3 4, तो 4 दूनी कितना हो गया? 8, तो इसमें हो गया। इसी तरह 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इसमें हो गया। 1 2 3 4, 4 दूनी 8 इसमें हो गया। 1 2 3 4 इसमें भी 8 हो गया। तो 8 8 16 8 3 8 4 32, तो अपने पास 32 तो हो गए, लेकिन 32 किसी ऑप्शन में नहीं आ रहे, कुछ और कम ज़्यादा होगा। देखिए अब दोस्तों ऐसे आकृति, ये आकृति, एक ये आकृति, इसको ध्यान से देखिएगा, ये आकृति और इस आकृति से जुड़ी हुई है। अब जब जुड़ती है तो वहाँ एक ट्रायंगल और बनता है। देखो अब कितने ट्रायंगल बनते हैं? देखो यहाँ से देखिए एक ये वाली आकृति इधर गई, ये वाली, तो एक ट्रायंगल तो ऊपर बना। ठीक इसी तरह एक ट्रायंगल नीचे भी बनेगा, ये वाला, ये, तो एक ऊपर एक नीचे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। इसी तरह 2 तो ये बन गए, इसी तरह यहाँ पे बनेगा एक इधर, ये वाली आकृति भी जुड़ रही इधर से, तो 3 4, फिर यहाँ पे 5 और अंदर 6 और 7 और 1 8 ट्रायंगल और होंगे। तो 32 8 कितने हो रहे? 40। लेकिन अभी 40 ऑप्शन अपने पास है, लेकिन कुछ 2 ऑप्शन और दिख रहे हैं, शायद और भी कुछ हो सकता है। देखते हैं। इस रेखा से अपन चलते हैं तो यहाँ तक इधर आते हैं और ऐसे जाने के बाद एक ट्रायंगल और इधर बन जाता है। इसी तरह इस रेखा से यहाँ तक आते हैं तो एक ट्रायंगल और इधर बन जाता है, 2, फिर यहाँ से गए 3 और एक ही 4 ट्रायंगल और बन गए, यानी कि 44। तो 44 इज द राइट आंसर। कितने बन गए? 44 इज द राइट आंसर। आई होप के समझ में आ गया होगा, है ना। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।